गाइस, आई होप आप सब मजे में होंगे। राइट, और अगर आईपीएमएट के लिए आपने प्लान किया हुआ है, 23 टारगेट कर रहे हैं, आईपीएमएट 24 टारगेट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द सब्जेक्ट्स दैट विल बी टेस्टेड। एंड सब्जेक्ट्स अगर आप पता कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस पता करना भी बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। या इस वीडियो में हम उन सारे स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि आईपीएमएट एग्जाम्स के अंदर क्या मैथ्स में आपको करना है। एक्सक्लूसिवली ये वीडियो हम लोग मैथ्स सिलेबस को कवर कर रहे हैं, राइट, जो आईपीएम में पूछा जाता है, आईपीएम एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? सो लेट स्टार्ट गाइस। आई एम अनिल साबले, एकेडमिक हेड एंड फैकल्टी फॉर मैथ्स एट सुपरग्रेड्स। स्टार्ट करते हैं गाइस। सो आईपीमैट कौन सिलेबस, अगर आप देखेंगे इन वेबसाइट्स में जाएंगे, इनकी आईएम्स की वेबसाइट पे जाएंगे, तो कहीं पे आईपीएम एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम्स का कहीं पे सिलेबस मेंशन नहीं है। राइट, तो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि कोई हमको सिलेबस एग्जैक्टली बता दे, ताकि हम वो सिलेबस, उतना सिलेबस जो टॉपिक्स हैं जो आते हैं वो हम ज्यादा करें, ज्यादा डीप में जाएं और उसको अच्छा करें। रादर की अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कुछ भी कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा कर रहे होंगे। राइट, एक्स्ट्रा करना भी जरूरत नहीं है। एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईपी हम शॉर्ट में कहते हैं, तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ इंदौर, रोहतक एंड जिपमेट, हम लोगों ने सिलेबस आपके लिए रखा हुआ है। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा एंड लाइक यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज कई स्टूडेंट्स 12th में होंगे, कई 11th में होंगे, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। अगर आपके पास सिलेबस सॉर्टेड रहेगा तो आप वन बाय वन वो चैप्टर्स को, टॉपिक्स को फिनिश कर सकते हैं एंड यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। या सो स्टार्ट करते हैं guys। सो पहला, हमने यूनिट्स में ब्रेक कर दिया है, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उसको यूनिट्स में ब्रेक कर दिया है। राइट, और हम लोग अभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहे हैं कि किस एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं, किस में डिफिकल्ट आते हैं। हमने तीनों एंट्रेंस एग्जाम्स को, कौन कौन से, आईपीएमएट इंदौर, आईपीएमएट रोहतक और जिपमेट, राइट, तीन ही एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप आईएम से जाके आईपीएम कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मस्ट बी नोइंग इट, यू शुड नो इट। ठीक है, तो तीनों के अंदर हमने देखा कि कौन से सिलेबस पूछे जाते हैं, उसके क्या टॉपिक्स होते हैं। तो 6 इंपॉर्टेंट यूनिट्स में हमने इसको ब्रेक किया हुआ। नंबर वन, नंबर सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। राइट, नंबर क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। राइट, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर एंड सो ऑन। राइट, एंड देन डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिजिबिलिटी टेस्ट आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। राइट, डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 और डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 और 2 और 4 और 8 और 11, ये सब के टेस्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस इंदौर पूछ चुका है एंड रोहतक भी पूछ चुका है। सो डिजिबिलिटी टेस्ट, एचसीएफ, एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट निकालना है आपको किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर का, वो पूछते हैं। एंड रिमाइंडर्स के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना नंबर सिस्टम खत्म ही नहीं होता है। राइट, सो नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल गाइस, फॉर ऑल द एंट्रेंसेस ऑफ आईपीएम, राइट, इंदौर, रोहतक एंड जिपमेट। क्लियर? ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, एज यू कैन सी, जो भी अपने लाइक ज्योमेट्री स्कूल में बच्चा का पढ़ता है, 6 क्लास से स्टार्ट करता है, 10th क्लास तक ज्योमेट्री पढ़ता है, मेंस्ट्रुएशन भी उसी टाइम पे पढ़ता है। राइट, सो 4-5 साल आप पढ़ते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। तो हर आईपी मैट, चाहे इंदौर हो, चाहे रोहतक हो, चाहे जिपमेट हो, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। अब वो वेटेज अलग अलग हो सकता है, किसी में ज्यादा पूछे, किसी में कम पूछे, बट यस इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, सो क्या क्या पढ़ना है, एक हो गया ज्योमेट्री और एक हो गया मेंसुरेशन। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या क्या, जो भी आपने थ्योरम्स वगैरह पढ़ी थी, राइट, लाइंस एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ट्राइंगल्स की थ्योरम्स पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स, दो आपको आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आने चाहिए। राइट, पॉलीगन्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, एक होता है क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर क्वेश्चन इंदौर पूछ चुका है, सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। राइट, एंड मेंसुरेशन में आता है आपका एरिया, वॉल्यूम, राइट, सरफेस एरिया, पेरीमीटर, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो 2D एंड 3D मेंसुरेशन दो टाइप की होती है, एक 2D, 2 डायमेंशनल, और एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके ऊपर फॉर्मुलेज आपको पता होंगे, पढ़े होंगे आपने, वो सारी चीजें, दैट इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। क्लियर? एंड अच्छा, दैट इज 1 और 3 हो गया। चलो, तो ये अपन 2 की बात कर रहे हैं। हम यूनिट्स की बात करें, अरिथमेटिक एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें बहुत से चैप्टर्स हैं। राइट, सो चैप्टर्स लिखे हुए हैं एंड थॉरोली इसको करोगे तो कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाएगा, अगर अरिथमेटिक स्ट्रांग है तो। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया किसी बच्चे का अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग होता है, दे आर प्रो इनटू अरिथमेटिक, बट
वीक इनटू हायर मैथ्स। और कई बच्चे हायर मैथ्स में प्रो होते हैं बट अरिथमेटिक में उनको लगता है यार ये क्यों ही आता है यार, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस समझ ही नहीं आता। हायर मैथ्स आ जाती है समझ, बट ये नहीं आता। खैर, रीड डाउन द टॉपिक्स गाइस। परसेंटेज एक टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड जिसको हमने SICA लिखा हुआ है, राइट। एवरेजेस, मिक्सचर्स, वर्क इन टाइम, पाइप्स, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एफिशिएंसी रिलेशन वर्क इन टाइम का। तो वर्क इन टाइम, पाइप्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कनेक्टेड विद रेसेस, रेसेस वाले क्वेश्चन, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, ट्रेन क्रॉसिंग पोल एंड एवरीथिंग, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वगैरह उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। दिस इज अरिथमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ द एग्जाम्स, ईच ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है। अगर मैं वेटेज की बात करूं, हालांकि वेटेज की बात करते हैं, जिपमेट में काफी सारा इसमें से पोर्शन आता है। इफ आई नॉट से मैथ सेक्शन जो होता है, जिपमेट में एक सेक्शन मैथ्स का आता है, रोहतक में एक सेक्शन मैथ्स का आता है आउट ऑफ 3, और इंदौर में आउट ऑफ 3 दो सेक्शन मैथ्स के होते हैं, हाई वेटेज, राइट, दो सेक्शन, राइट। सो ये जो अरिथमेटिक मैंने लिखा है, एक यूनिट है, इसका 80% आपको जिपमेट में दिख जाएगा, 60% आपको, 60 to 70% आपको रोहतक में दिख जाएगा, एंड 40% के आसपास डेफिनेटली आपको इंदौर में दिख जाएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। सब में आता है, खूब आता है, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 3 यूनिट्स हमने कर ली, 3 यूनिट्स और बची हैं, वो देखते हैं। सो फोर्थ इज एल्जेब्रा। नाम सुन के लगता है भाई क्या आने वाला है, क्या रहता होगा, क्या पढ़ना है, राइट। एंड स्टूडेंट्स को जिनको आइडिया नहीं होता है यार 11 12 की मैथ्स, हायर मैथ्स, वो क्या हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है क्या, तो ये सिलेबस जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये 5 6 साल इंदौर के पेपर देखकर हम बता रहे हैं आपको। एंड 19 20 कुछ फर्क होगा तो होगा, नहीं तो यही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप जीरो से स्टार्ट करके एक अच्छे से किताब से भी आप फॉलो करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक ट्यूटर मिल जाए, एक टीचर मिल जाए, बड़े भैया दीदी कोई भी अगर मिल जाए, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट। सो इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, राइट। सो इट इज फैंटास्टिक। ये सिर्फ आप ह्यूमैनिटीज के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, तो भी आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। PCM वालों को तो एक अलग, कॉमर्स मैथ्स का तो अलग एज होता है, दे गॉट एज ओवर दिस, राइट। पढ़ते हैं वो लोग तो उनको पता ही रहता है, एज तो रहती है उनके पास। सो हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रा हियर, राइट। सो एल्जेब्रा के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इक्वेशंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, cubic sometimes, right? Matrices and determinants, part of algebra. Functions, domain, range, graph उसके ऊपर, right? Inequalities के भी ग्राफ वगैरह, मैक्सिमा, मिनिमा, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस, logarithms and binomial, ठीक है। एंड predominantly इट कम्स इन इंदौर। मोस्टली ये टॉपिक है, हेवीली पूछा जाता है इंदौर में। रोहतक में आता है 20% अराउंड, और लेवल उसका टफ नहीं होता है रोहतक में, ठीक है। एल्जेब्रा इतना ही है, यू नो। सो डरने की बात नहीं है कि यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और क्या क्या आप पढ़ते हो ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, नथिंग लाइक दैट, राइट। एंड क्या और क्या हो गया, 5 हायर मैथ्स, ओके। एल्जेब्रा 4 हो गया, 5 पे आ जाता है, राइट। हायर मैथ्स गाइस, तो हायर मैथ्स में क्या, एल्जेब्रा भी हायर मैथ्स ही होती है, बट मैंने उसको यूनिट को अलग ही रखा हुआ है, ठीक है। डोंट, इट्स अगेन हायर मैथ्स, राइट। इसमें देख लेते हैं एग्जैक्टली हायर मैथ्स, हम थोड़ा अलग करके चल रहे हैं उसको, ठीक है। क्या क्या चीजें उसमें करनी है, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, दिस इज हायर मैथ्स। तो 11 12th में जो स्टूडेंट्स हैं, जो 11th में होंगे, 12th नहीं पढ़ी होगी, तो समझ लीजिए कि भाई ये टॉपिक्स अगर आप करें 11th के टाइम या 12th के टाइम, तो ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि IPMAT में भी ये काम आने वाली है। ध्यान से पढ़ें इन टॉपिक्स को, ठीक है। और ये भी आपको पढ़नी है 11 12th में, तो यू शुड बी रीडिंग इट थॉरली इन स्कूल ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि जब टॉपिक्स पता है क्या आएंगे और क्या नहीं आएंगे, तो हम स्कूल में भी उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि वो IPMAT में भी कहीं ना कहीं काम आ जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट का इज डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन इसलिए मैथ्स में हमने रखा हुआ है क्योंकि अ, आपका जो इंदौर होता है उसमें एक सेट आता है DI का, एक सेट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, ग्राफ बेस्ड आता है। ग्राफ भी क्या बोलूं मैं, टेबल ही आता है, राइट। नॉर्मली दे गिव यू टेबल और द डेटा फ्रॉम विच यू टू क्रैक सम क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन लोग बोलते हैं। सो इट दे मे आस्क यू टेबल, लाइन और बार, राइट। जिपमेट में जैसे आया था, जिपमेट में इस बार आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स आए थे, ठीक है। और रोहतक में एक आध क्वेश्चन आगे तो आ गया, बट या इंदौर में तो एक सेट आता है 5 क्वेश्चंस का। सो इट कुड बी टेबल, लाइन, बार, पाई चार्ट्स, राइट। और ये जो चार्ट्स हैं, ये जो DI के क्वेश्चंस होते हैं, क्रैक कब कर पाओगे,
अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी होगी, पिछले साइड में अपन ने देखा था अरिथमेटिक, परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियो, वो आपका स्ट्रांग है, तो आप ये चार्ट वाले क्वेश्चन आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है। और इंदौर के लिए अगर मैं बात करूं, तो ऐसे सेट्स आते हैं जो कभी कभी कैलकुलेटिव इंटेंसिव होते हैं, कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं, कभी कभी लॉजिक बेस्ड होता है, लॉजिक लगा के आप उसको क्रैक करते हैं उस सेट्स को। तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर बोथ टाइप ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट यूनिट्स गाइस, इसके बियॉन्ड ऐसा बहुत कुछ नहीं आता है, ठीक है। सो दिस मस्ट बी कवरिंग 98 sort of % ऑफ द सिलेबस, बिकॉज जैसे बायनोमियल की बात करें, ये बायनोमियल, राइट। सो टिल लास्ट ईयर बायनोमियल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं थे, इंदौर ने नहीं पूछे थे। लास्ट ईयर बायनोमियल का एक क्वेश्चन आ गया था, यू नो। सो इसलिए हम सिंग 98% सिलेबस पैटर्न यही रहता है, इसी में से आपके सारे आईपीमेट के क्वेश्चंस बनने हैं, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि भाई वेक्टर्स मेरे को नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरे को नहीं आते, यू नो, 11 12 के जो हायर मैथ्स के, नहीं, लाइक लीव इट, राइट। और बहुत कुछ है, इतना सारा कुछ कर लोगे तो ही बहुत हो जाएगा इंदौर के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, right? Thanks a lot for watching this video. Like, do like, subscribe, and share this video. Thank you. Bye bye.